Hello students, how are you? So in this problem discussion series of alcohol and ether, today we are going to discuss some more problems. So सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड है, इस पर LiLH4 का रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें क्या रिलेशन होगा। आप उसको ध्यान से देखिए। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो तो प्लेनर होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर होता है। तो अगर ये कंपाउंड है ऐसे, this is Cu and this is Co, ये बेस लाइन पर है, दिस इज OC2H5। LiLH4 से H माइनस निकलता है, LiLH4 मीन्स Li प्लस और AlH4 माइनस, Li प्लस और AlH4 माइनस, यहाँ से H माइनस निकलता है और H माइनस इस CO पर अटैक करेगा। CO तो प्लेनर, ये CO प्लेनर जिसको हमने रेड पार्ट से सर्कल कर दिया। तो H माइनस का अटैक प्लेन के ऊपर से भी हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी हो सकता है। तो यहाँ पर LiLH4 के अटैक से CO का कार्बोनिल का OOH में बदल जाता है। अब OH प्लेन के नीचे भी आ सकता है और प्लेन के ऊपर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। अच्छा, LiLH4 एस्टर पे भी रिएक्शन कर लेता है, एस्टर से रिएक्ट करके वो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देता है, दोनों तरफ एल्कोहल बन जाएंगे। बट इसका रिएक्शन यहाँ पर हुआ, ये पोजीशन पर नहीं हुआ, इस पोजीशन पर नहीं हुआ। तो एस्टर का जो COOC2H5 जो वेज लाइन पर है वो वेज लाइन पर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी इसमें टोटल जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे। एक तो ऐसे बन गया कि दिस इज CH2OH प्लस C2H5OH, ये एस्टर इस तरह से ब्रेक हो गया और ये OH हो सकता है वेज लाइन पर आ जाए ऐसे। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, तो CH2OH तो इसी पोजीशन पर रहेगा और ये OH डैश पे आ सकता है, एक दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। भाई एस्टर में यहाँ पर तो रिएक्शन हो नहीं रहा है तो इसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, जैसे वेज है वो वेज ही रहेगा, डैश है तो डैश ही रहेगा। बट यहाँ पर पोजीशन बदलती जाएगी, H माइनस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दो OH की पोजीशन दो डिफरेंट आ गई, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है, क्योंकि देखिए CH2OH की पोजीशन तो दोनों में सेम है, OH की पोजीशन बदल गई। अब दोनों जो कंपाउंड मिले उसमें एक की पोजीशन आइडेंटिकल है, एक की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। सो आंसर इज डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड है जिस पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया गया, वेरियस प्रोडक्ट्स बने होंगे। फिर Br2 का रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में कराया गया, कितने प्रोडक्ट बने हैं ये आपको बताना है। अब आप उसको ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड पर, ये जो शुरू का कंपाउंड दिया गया, इस पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गया, एक सिस 2 ब्यूटीन बन गया और एक 1 ब्यूटीन भी मिलेगा ऐसे। टोटल 3 प्रोडक्ट्स बने। अब आपको पता है कि किसी एल्कीन पर ब्रोमीन का जो रिएक्शन होता है वो एंटी एडिशन होता है, दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड पर जुड़ते हैं। तो अगर मैं इस पर Br2 का एडिशन करा दूं, इस पर, तो अब इस पर जब हम Br2 का एडिशन कराएंगे तो अब एंटी एडिशन हुआ, एक Br यहाँ आ गया और एक Br यहाँ आ गया। अब ये प्रोडक्ट मीजो है, इसमें सारे आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनल पोजीशन पर हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इससे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो दूसरा वाला रिएक्शन दिया गया है, ये सिस पर Br2 का रिएक्शन कराएंगे, सिस एल्कीन पर Br2 का रिएक्शन कराने पर हमें रेसमिक मिक्सचर मिल जाता है। आप ऐसे समझिए एकदम आसान लैंग्वेज में, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये अपने को पता है। इस पर जब हम Br2 का एडिशन कराएंगे तो दोनों Br अपोजिट साइड में जाएंगे, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, एक ब्रोमीन मान लीजिए प्लेन के नीचे आ गया और एक प्लेन के ऊपर आ गया, ये बन गए ऐसे। और एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा ऐसे, दिस इज H CH3, ये H, ये वाला Br प्लेन के ऊपर आ गया और ये Br प्लेन के नीचे आ गया। अब आप देखिए दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हो गए। नाउ दीज टू आर द कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब ये 2 प्रोडक्ट बन गए। और उसी तरह इस पर जब हमने रिएक्शन कराया Br2 का, तो ये ऐसे बन गए,
यहाँ पर एक ब्रोमीन आ गया और यहाँ पर एक ब्रोमीन आ गया। अब ये सेंटर देखिए कायरल सेंटर है, तो इससे भी 2 प्रोडक्ट बन गए। तो आप देखिए टोटल 5 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। नाउ टोटल 5 प्रोडक्ट्स। Now you will find total 5 products in this reaction. So this is how we can find the final product and number of products. Now question number 3 की तरफ चलते हैं। ये कंपाउंड है, इस पर H+ का रिएक्शन है। अब आपके समस्या ये होगी आपके सामने कि मैं H+ को OH पर अटैक कराऊं कि एल्कीन पर अटैक कराऊं। तो H+ का अटैक उस जगह पर होगा जहां पर ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनता हो। अगर H+ के साथ हीट मेंशन हो तो डिहाइड्रेशन आप एल्कोहल कराते हैं, बट अगर हीट मेंशन नहीं है, OH भी दिया गया है, एल्कीन भी दिया गया है, तो आप अटैक वहां कराइए जहां ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन सके। अब H+ का अटैक अगर मैं यहां करा दूं तो H+ का अटैक यहां पर मार्कोनिकॉव रूल से इस एल्कीन पर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बन गया, दिस इज OH, यहां पर आ गया प्लस यहां पर इसलिए बना क्योंकि +O के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से आप देखिए ऐसे स्टेबलाइज हो सकता है इस तरीके से। इसीलिए यहां पे प्लस बना। इस तरह के ऑक्टेट हाईली स्टेबलाइज, क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस तरह के बैक बॉन्डिंग शो करने वाले कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज होते हैं क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि H+ का एडिशन यहां पर क्यों हुआ। अच्छा, अब कैटायन बन गया भाई, ऑक्सीजन परमानेंट प्लस तो रखना नहीं चाहेगा, फिर से ऑक्सीजन प्लस लेके इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल कर लेगा। अब क्या होगा कि ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में ऐसे एक्सपेंड हो गई इस तरीके से। नाउ दिस इज OH, यहां पे प्लस आ गया इस तरीके से। प्लस को O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे, अब ऐसे बन गया। डबल बॉन्ड O पे आ गया प्लस, अब O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहेगा, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H+ निकल गया। फाइनली यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। Now this is the final product of the reaction. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड A है जिसका ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एक कंपाउंड B मिलता है। यहाँ पर भी हमें A का कंसंट्रेट H+ और हीट के साथ रिएक्शन कराया गया तो एक कंपाउंड C बन गया जिसका फार्मूला C8H14 है। C का ओजोनोलिसिस कराने पर D+ एसीटोन मिलता है और D पर एलाइल H4 का रिएक्शन कराने पर यह प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें ABCD पहचानना है। अब एकदम आसान सा है, D पर एलाइल H4 का रिएक्शन कराया तो ये बना, इट मींस जो D था वो एक साइक्लोपेंटेनोन कंपाउंड था, ये दिस इज D, ठीक है। और D के अगर मैं C पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में कराता हूं तो हमें D+ एसीटोन मिलता था ऐसे ऐसे। इसका मतलब जो C रहा होगा वो ऐसे रहा होगा। अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो C अपने को ऐसे मिला रहा होगा, ये C का स्ट्रक्चर रहा होगा। नाउ दिस इज द कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड C, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब कंपाउंड C जो बना था वो कंसंट्रेट H+ और हीट, अगर A पर अगर मैं कंसंट्रेट H+ A पर अगर कंसंट्रेट H+ और हीट का रिएक्शन करा दूं तो हमें C बना था और C से हमें ऐसे मिल गया था, ठीक है। अब हमें A का स्ट्रक्चर बताना है और A के ऑक्सीडेशन से B बना था, A का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है।
तो अगर आप सोच रहे हो कि ए का स्ट्रक्चर ऐसा होगा इस तरीके से, भाई ए के स्ट्रक्चर की अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ए का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक ए का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और एक ए का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। एक ए का स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। एक एक कई पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब आपको ये बताना है कि ये ए होगा कि ये ए होगा कि ये हो। अब आप ये तभी कंफर्म कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि भाई ये बताया गया कि ए का ऑक्सीडेशन भी होता है, और ऑक्सीडेशन उन्हीं एल्कोहल्स का हो सकता है जो या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। तो अब आप देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल। इट मीन्स यही कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए जो था वो ये था, ये, क्योंकि आप इसका ऑक्सीडेशन जब कराएंगे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड। इन दोनों का आप ऑक्सीडेशन करा ही नहीं सकते। आपके मन में एक डाउट और आ सकता था कि ए का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता था, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता था, इस तरीके से। बट ए का स्ट्रक्चर हम ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं इस पर डिहाइड्रेशन कराऊंगा H+ के प्रेजेंस में तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज OH2+, वाटर निकलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तुरंत हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी तो हमें ऐसे कैटायन मिल जाएगा। लेकिन अब 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो जाएगा, तो हमें मेजर प्रोडक्ट 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो C है उसमें C में, यहाँ पर आप देखिए C, ये C में 6 मेंबर रिंग तो है नहीं, तो इट मीन्स जो A है वो ये नहीं हो सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इट मीन्स A जो था वो आपका ये ही था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ A। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईथर है A, C5H12O, जिस पर PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो B और C 2 कंपाउंड मिलते हैं। B और C दोनों पर एक्वस KOH का रिएक्शन कराने पर हमें D और E मिलता है। D और E दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C, D एंड E। मेनली हमें A आइडेंटिफाई करना है। अब आप याद रखिए कि जो आपको ईथर दिया गया वो है C5H12O, ठीक है। तो और दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म देते हैं D और E। इट मींस D और E दोनों में CHOH CH3 ग्रुप मौजूद है, बोथ हैव CHOH CH3 ग्रुप। तो अगर मैं हीट एंड ट्रायल से ऐसे ले लूं एक कंपाउंड A कि भाई 5 कार्बन का ईथर है, तो मैंने ऐसे मान लीजिए ले लिया। इस पर मैंने PCl5 का रिएक्शन कराया, तो PCl5 का रिएक्शन जब हमने करा दिया तो ऐसे ब्रेक हुआ, ये Cl यहाँ पर Cl, यहाँ पर PCl3, तो यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ CH3 CH2 Cl आ गया। अब इन सब पर मैं अगर एक्वस KOH का रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पर भी Cl की जगह OH आ जाएगा और यहाँ भी OH आ जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है ये तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्योंकि इसमें देखिए CH3 CHOH CH3 ग्रुप है। पर ये कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें CHOH CH3 है ही नहीं, इसमें तो CH2OH है, और CH2 के बगल में भी देखिए CH2 है। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो प्रोपाइल ग्रुप था ये वाला, इस प्रोपाइल को अगर मैं आइसो प्रोपाइल में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, इस तरीके से, इस पर अगर मैं PCl5 का रिएक्शन करा दूं तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, दिस इज Cl Cl एंड PCl3 ऐसे हो गया। अब ये अपने को जो मिल गया ये सपोज कर लो A है,
तो ये बन गया Cl और ये भी बन गया CH3CH2Cl। अब इस पर हमने एक्वस KOH का रिएक्शन करा दिया, एक्वस OH माइनस। तो आप देखिए यहाँ भी Cl की जगह OH आ गया और यहाँ भी OH आ गया ऐसे। अब आप देखिए दोनों में इस CH3CH2OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज CH3CHHNOH, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज CH3CHCH3OH। अब आप देखिए दोनों ही कंपाउंड में CHOH CH3 ग्रुप मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो दोनों ही कंपाउंड पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। नाउ दिस इज A, दिस इज B, C, दिस इज D एंड दिस इज E। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक एल्काइन है, इस पर सोडामाइड का रिएक्शन है, तो हमें कंपाउंड A मिलता है। एल्काइन का टर्मिनल एल्काइन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, इसलिए उस पर जब हम बेस का रिएक्शन कराएंगे तो NH2 माइनस Na प्लस H प्लस पर अटैक कर दिया। नाउ यू विल फाइंड CH3 CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। ऐसे ये A बन गया। A पर अब CH3 CH2 Br का रिएक्शन, CH3 CH2 Br। अब इस माइनस ने अटैक कर दिया, Br नेबरिंग ग्रुप की तरह निकल गया, SN2 रिएक्शन हो गया। नाउ यू विल फाइंड दिस इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये कंपाउंड B बन गया। B पर हाइड्रोजन पैलेडियम बैरियम सल्फेट का रिएक्शन। हाइड्रोजन पैलेडियम बैरियम सल्फेट को लिंडलॉर कैटलिस्ट बोलते हैं, और लिंडलॉर कैटलिस्ट किसी भी एल्काइन को सिस एल्कीन में बदल देता है। तो अपने को जो मिल गया, नाउ दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड H। अब इस सिस एल्कीन बन गया। अब इस सिस एल्कीन पर कोल्ड KMNO4 का रिएक्शन करा दें। कोल्ड KMNO4 को बेयर रिएजेंट बोलते हैं, जिसका काम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने का। साथ ही साथ कोल्ड KMNO4 किसी भी एल्कीन में सिन डाइऑल करा देता है, मींस किसी भी एल्कीन पर ये 2 OH सेम साइड मिला देता है, सिन डाइऑल बना देगा। तो अब जो कोल्ड KMNO4 के रिएक्शन से प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH3 CH2, दिस इज H, CH2 CH3, दिस इज H NOH NOH। अभी ऐसे ब्रेक होगा इस तरीके से। नाउ दिस इज द मीजो प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी मजबूत होने चाहिए और आपको पुराने रिएक्शंस भी पता होने चाहिए। जैसे आपने देखा कि इस रिएक्शन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन पता हो, क्योंकि आप देखिए यहाँ लिंडलॉर कैटलिस्ट का भी यूज है, कोल्ड KMNO4 का यूज है। तो ये सारे रिएक्शन अपने को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप रेगुलर रिवाइज करें, और रिवीजन के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।